कौशिक, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को फिल्म में हीरोइन बनने का ऑफर मिला है। अब रील्स के बाद क्या सीमा फिल्मों में दिखने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूजिकल शो चल रहा हो और वहां पर भूकंप आ जाए? सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अमेरिका के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को रील्स बनाने का बहुत शौक है। अब उसे फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। तो क्या अब सीमा फिल्मों में दिखने वाली है? हीरोइन बनेगी सीमा हैदर। प्रोड्यूसर ने दिया फिल्म को ऑफर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर रील्स बनाती है, बॉलीवुड के गानों पर वीडियो बनाती है। सीमा के वीडियो देखकर सचिन उसके प्यार में पड़ा। दोनों की बातचीत शुरू हुई और अब दोनों साथ में रह रहे हैं। भले ही दोनों कानूनी शिकंजे में घिरे हुए हैं, कई दिनों से दोनों अपने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के घर पर नहीं हैं। घर वालों के मुताबिक घर पर रहने से लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसकी वजह से घर का हुक्का पानी बंद हो गया। कमाई नहीं होने से आर्थिक संकट आ गया, जिससे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। लेकिन इसी बीच प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। अमित जानी ने सीमा और सचिन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अमित ने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तले बनने वाली फिल्म में सीमा और सचिन दोनों को एक्टिंग का ऑफर दिया। हालांकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर दाखिल हुई थी, तो हम इस बात के समर्थक नहीं थे। हमने विरोध भी किया, लेकिन अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं, टेलर ब्रदर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी, उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है। अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। अमित ने सीमा और सचिन को ऑफर देते हुए कहा है कि अगर दोनों उनके प्रोडक्शन में काम करेंगे तो उसके बदले में उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई, गुपचुप तरीके से भारत में रहने भी लगी, लेकिन जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गई। उससे लगातार पूछताछ चल रही है। इसी बीच सचिन के घर में आर्थिक संकट की खबर भी सुर्खियों में है। अब फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर और सचिन मीणा के सामने पेशकश रखी है। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर पाकिस्तान से अंजू के बारे में रोज नई नई खबरें आ रही हैं और इसी बीच अंजू के पिता ने अंजू से फोन पर बात की। 15 मिनट तक बात होती रही, लेकिन फिर कुछ देर बाद अंजू का मैसेज आया, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं तो भूल जाओ मुझे। अंजू के पाकिस्तान से नए वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अंजू के पिता को अपनी बेटी की याद सता रही है। अंजू के पिता ने पहले तो अंजू को मैसेज किया, जिसके बाद अंजू ने अपने पिता को फोन किया। दोनों की फोन पर लंबी बातचीत हुई। 15 मिनट की इस बातचीत में अंजू के पिता ने उससे पूछा, तुम झूठ बोलकर पाकिस्तान क्यों गई? वहां जाकर तुमने निकाह कर लिया। इस दौरान अंजू ने पिता से कहा, ये सब अफवाह है। उसके बाद पिता ने अंजू से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। ये पूरी बातचीत वीडियो कॉल पर हुई। दूसरे दिन फिर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस के मोबाइल पर मैसेज आया कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, तो अब मुझे फोन मत लगाना। इस मामले को लेकर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का कहना है कि उसने शादी की है या नहीं, ये सब पाकिस्तान से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसमें अभी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। सिर्फ मीडिया से ही जानकारी लगी है कि उसने शादी कर ली है।
इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय पुलिस अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस पर निगरानी बनाए हुए है। इसके साथ ही उनके सभी दस्तावेज भी सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं और पूछताछ की जा रही है। अंजू का गांव इस घटना से काफी दुखी है और गांव वालों का कहना है कि अंजू ने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम बदनाम किया है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में अंजू का स्वागत हो रहा है। अंजू को गिफ्ट मिल रहे हैं। दोस्तों के अलावा पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने भी अंजू को गिफ्ट में एक फ्लैट दे डाला। 40 लाख का फ्लैट बिना किसी बात के अंजू के नाम पर कर दिया। अब तो यहाँ तक की खबरें भी आने लगी हैं कि अंजू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अंजू पर तोहफों की बौछार क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई साजिश है? और क्या इन तोहफों की वजह से अंजू ने वापस आने का विचार बदल लिया है? अंजू के बच्चों का क्या होगा? वो कभी अपनी मां से फिर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अंजू बार बार यही कह रही हैं कि वो अपने बच्चों से मिलने की खातिर हिंदुस्तान वापस जरूर आएंगी। अब ये देखना होगा कि वीजा खत्म होने के बाद अंजू क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सीमा के दस्तावेजों की जांच जारी है। हम आपको बताते हैं सीमा के पेपर्स में अब तक क्या बातें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की गली मोहल्लों में सचिन सीमा की चर्चा आम है, जिनका प्यार ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ और फिर इस मकाम तक पहुंच गया कि सीमा सरहद की डोर को तोड़कर अपनी मोहब्बत से मिलने अवैध तरीके से भारत आ गई। इन किरदारों की जुड़ी कहानी में हर दिन नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। बहुत से सवालों से पर्दा उठ गया है, तो कई सवाल अब भी जांच एजेंसियों के गले की फांस बने हुए हैं। जांच में कई कड़ियां जुड़नी बाकी है, जिसकी वजह से उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है। एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का एटीएस को इंतजार है। सीमा हैदर जल्द से जल्द अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाना चाह रही थी। बताया जा रहा है कि सीमा को जल्द से जल्द भारत की नागरिकता चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की फिराक में थी, जिसमें सचिन मीणा भी उसकी मदद कर रहा था। अब जांच एजेंसी है ये जांचने में लगी है कि यह केवल भारत की नागरिकता के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। यानी सीमा की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। सीमा हैदर पर यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार के खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, लेकिन एटीएस इस बात पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई सीमा का भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन था या फिर वो किसी गुप्त काम को अंजाम देने के लिए भारत आई है। पिछले 6 दिनों से सीमा हैदर और सचिन मीणा घर से अचानक कहां गायब हो गए थे। अगर पूछताछ खत्म हो गई है तो दोनों को घर पर न रखकर किसी सेफ हाउस में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एजेंसियां सीमा हैदर के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दा हटाना चाहती हैं या अब जांच सचिन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है? बिना इजाजत भारत आने के लिए जितनी कसूरवार सीमा हैदर है, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार सचिन मीणा, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है जिसने लोगों से सीमा की पहचान छिपाई। ब्रेक के बाद खबर देहरादून से। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। इन सीटों से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कराने की जिम्मेदारी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को 3 सीटों का जिम्मा सौंपा गया। बलूनी को प्रतापनगर, चकराता और हल्द्वानी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सांसद कल्पना सैनी को लक्सर, झबरेड़ा और जसपुर का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं सांसद नरेश बंसल को मंगलौर, भगवानपुर, पिरानकलियर और बाजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा लोकसभा के भी 5 सांसदों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।